आइए परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य केवल आप हैं। बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ हम आपके कदमों में आते और आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते। और ख़ास तौर पर प्रभु, आज के इस दिन में, इस संध्या के वक्त में, जब परमेश्वर हम आपके समक्ष अपने सिरों को झुकाए हैं कि आप जीवित परमेश्वर की ओर देखते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करें। आपके महान कामों के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए हम आभारी हैं और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इस वक्त में जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आए और हमारा जीवन आप में समर्पित होता जाए। हम परमेश्वर पिता आपको आदर, महिमा और इज्जत देते। परमेश्वर, हम सब के जीवन से महिमा प्रकट होने पाए और वो महिमा परमेश्वर हम आपको समर्पित करते। प्यारे परमेश्वर पिता, इस आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आइए इस वक्त में प्रभु की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 29। बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, 29 नंबर सॉन्ग। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा,
चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि प्रभु का धन्यवाद हम हर पल और हर समय करें। और राजा दाऊद भी कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए इस वक्त में हम लोग रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में अपनी बाइबल खोलें और भजन संहिता 96 हम सब निकाल लें। भजन संहिता 96वां अध्याय, और पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप, और 13वां पद जो है उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। साम 96। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है।
हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। एक साथ यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर को धन्यवाद प्रकट करें। अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को धन्य कहें। उसकी वो बड़ी भलाइयाँ जो हमारे जीवन के लिए प्रकट हुई, उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें और आने वाले समय के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखे, हर प्रकार की बीमारियों से बचाए, अपनी बड़ी सुरक्षा हम पर बनाए रखे। इस वक्त में अपनी प्यारी कलीसिया के लोगों को हम खुदावंद में याद करें और परमेश्वर से दुआ चाहें कि प्रभु अपना बड़ा अनुग्रह उन सब पर बनाए रखे। आइए दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपका गुणगान इस वक्त करते। एक ऐसा समय जो खुदावंद आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए दिया गया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस मुबारक दिन, इस संध्या के वक्त के लिए कि जब परमेश्वर आपने अपने पास आने का मौका दिया, हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपके नाम को हम सराहते, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते। खुदावंद आपके दिए गए समय के लिए और इस जिंदगी के लिए जब परमेश्वर आपके द्वारा हमको ये समय मिला कि आपके नज़दीक आकर हम आपको धन्यवाद कर सकें। हम परमेश्वर आनंदित और मगन हैं कि परमेश्वर आपने अपने अद्भुत कामों से हमें आनंदित किया, अपनी सोच में बढ़ाया, अपने ख्यालों में खुदावंद बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी रक्षा की, सुरक्षा की और परमेश्वर आपके ही हाथों में हमारा जीवन बना रहा। आपने तमाम आने वाली परेशानियों से, शैतान की युक्तियों से खुदावंद बचाया। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार का कार्य प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। हम परमेश्वर पिता धन्यवादी हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं आपके द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया है कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखकर प्रभु कलीसिया को ब्लेस किया, अपनी महिमा के लिए ठहराया। और ये कलीसिया खुदावंद आपकी महिमा और जलाल प्रकट करती है। खुदावंद, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हमारे जीवन में प्रकट किया जाए, सामर्थ प्रकट की जाए और आप ही की मर्जी में हम सबका जीवन बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के हर एक परिवारजन के लिए। परमेश्वर,
अपनी करुणा, अपनी दया में होकर प्रभु आप हर एक परिवार को ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता, हर कमी घटी को आप दूर करें प्रभु। आपके द्वारा आपके लोग उन्नति पाएं, आत्मिक रीति से बहुत उन्नति पाएं, हर एक से आप बोलें और बातचीत करें और आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं इस वक्त में अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो लगातार परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं। उन सब को परमेश्वर आप ब्लेस करना और अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, सामर्थ प्रकट करना। आपके द्वारा दिए गए समय को परमेश्वर हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया चाहते। आप हमारी अगुवाई और मदद करें, अपने वचन से, अपनी आत्मा से हमें उभारें कि परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार, आपका कार्य प्रकट होने पाए, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम परमेश्वर पिता आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं अपने लोगों की जिंदगी के लिए जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके पीछे चल रहे हैं और अपनी जिंदगी से आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ में आप बढ़ाए ले चलें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के छोटे प्यारे बच्चों के लिए, संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को हम आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर आपके द्वारा छोटे बच्चे संभाले जाएं, संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट्स प्रभु आपके द्वारा आगे बढ़ाए जाएं और छोटे प्यारे बच्चे जो सभी खुदावंद संडे स्कूल में आगे बढ़ते हैं उन सब की आप रहनुमाई और मदद करना, हिफाजत करना, आपकी सुरक्षा में जीवन बढ़ता जाए। खुदावंद आपसे प्रार्थना है मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवान बच्चों के लिए प्रभु, एक एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जब वे अपनी जवानी की अवस्था में आगे बढ़ते हैं खुदावंद अपने वचन से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस से खुदावंद आप इन्हें संभालें, ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। WSS की बहनों को आपके हाथों में सौंपते जब परमेश्वर वे प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, वचन के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। हर एक बहन को परमेश्वर आप बरकत देना, संभालना, आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है इन दिनों में जब बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, खुदावंद हमारी दुआ है कि आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, आपका अनुग्रह उन सब पर हो कि प्रभु आपके द्वारा आपके बेटे और बेटियां बचाए जा सकें। हमारी प्रार्थना है डॉक्टर, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए जो बड़ी बहादुरी से खुदावंद इस डिजीज के सामने खड़े होकर खुदावंद वो उन लोगों का इलाज कर रहे हैं, वे लोगों की सहायता करते हैं। परमेश्वर आप उन्हें संभालना और हर एक इन्फेक्शन से बचाना, आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिनके पास खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, और प्रभु जिनके पास जिनकी जॉब चली गई, वे परिवार बड़ी मुश्किलों में हैं। खुदावंद हमारी दुआ है कि आपके द्वारा वे संभाले जाएं, आपके द्वारा प्रभु वो मदद उन तक पहुंचे और परमेश्वर वे लोग उस सहायता को पाकर आपका धन्यवाद कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें अच्छे रोजगार मिल सके, आप उनकी सहायता और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपके द्वारा वे अच्छी हेल्थ पाएं और आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। मैडम सुदीप्ता मंडल को आप ब्लेस करें, खुदावंद आपके अनुग्रह में बढ़ती जाएं। उनके बेटे को खुदावंद आप ब्लेस करें, उनका पूरा परिवार परमेश्वर आप में उन ब्लेसिंग्स को पाए और परमेश्वर आपकी सेवा में इसी प्रकार से बढ़ते हुए हमारी दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस को और आगे बढ़ाते हुए प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के सभी पास्टर्स के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, सभी फैमिली मेंबर्स को हम आपके पास लेकर आते हैं। खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें। हमारे डिकनेसेस बहनों के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर
हर एक डिकनेसिस पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पर परमेश्वर आपकी बरकत आए, और तमाम एम्प्लॉयज जो प्रभु इसमें कार्य करते हैं, खुदा उन सबको आपकी बरकत मिले। हम अपने लेटी भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपते, परमेश्वर उन सबको आप ब्लेस करना, उनकी सेवा को ब्लेस करना। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले चिल्ड्रंस फेस्ट के लिए, जो कि संडे स्कूल के बच्चों के लिए होगा। डाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम चर्चेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बोर्ड ऑफ ले एक्टिविटी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस बड़े प्रोग्राम के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीखने पाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं। एक बड़ा प्रोग्राम जिसमें भाई अनिल नथानियल और उनकी टीम और पासवान मिलकर और चर्चिस के लोग प्रभु सहायता करते हैं। खुदावंद इस बड़े कार्य को हम आपके हाथों में सौंप देते कि प्रभु चिल्ड्रन फेस्ट आने वाली 2 अक्टूबर को जब किया जाता है, परमेश्वर आपकी ओर से हर एक इंतजाम पूरा किया जाए और बच्चों को परमेश्वर बखूबी सिखाया जा सके। संडे स्कूल टीचर्स और जो जो जिम्मेदारी जिसको मिली है खुदावंद, वे सब आपके पवित्र नाम में पूरा करें। हमारी प्रार्थना है रेवरेंड रमेश पाठक के लिए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अच्छी हेल्थ दें, अपना अनुग्रह का हाथ उन पर रखें और प्रभु आपका दास आपके द्वारा चंगाई पाए। हम रेवरेंड सैमसन आर नाथ साहब के लिए दुआ करते, खुदावंद आपकी ओर से उन्हें अच्छी हेल्थ मिले, परमेश्वर आप उन्हें संभालें। जो उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु के द्वारा चंगाई में बदले और प्रभु आपको महिमा मिले। हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड जॉन आर विश्वास साहब के लिए, जबकि हॉस्पिटलाइज हैं, खुदावंद आपके हाथों में उनके जीवन को सौंप दें। परमेश्वर अपने दास पर अपनी आशीष के हाथ को रखें और खुदावंद आपके द्वारा वे चंगाई पाएं, सामर्थ पाएं। परमेश्वर पिता इसी प्रकार से और भी लोग जो बीमार हैं, तकलीफों में हैं, खुदा उन सभी को आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ प्राप्त होने पाए, आपका अनुग्रह प्राप्त होने पाए। हम परमेश्वर पिता आज की इस पवित्र इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं कि जब परमेश्वर हम आपका वचन पढ़ते और आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर आपको पसंद आए। हम सभी बातें परमेश्वर पिता आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय 1 पद से लेकर 10 पदों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 1 to 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे।
और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती हैं, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। एक और गीत इस वक्त में हम लोग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सॉन्ग नंबर 24, 24 नंबर गीत हम लोग गाएंगे और अनमोल गीतमाला पुस्तक से। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में अजीजों, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। हमें सोचने की जरूरत है और रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि हम खुदावंद को कितना धन्यवाद अधिक करें कि उसने ऐसे बड़े उपकार हमारे ऊपर किए हैं। और अय्यूब कहता है कि वो ऐसे उपकार करता है जिसकी था हमें नहीं लगती, और परमेश्वर ऐसे उपकार करता है वो गिने नहीं जाते। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें, और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान पसंद है। और वो कहता है कि टूटे और पिसे मन को वो तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उसका आदर करता है और वो हमें ब्लेस करता है। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, और उन सब बातों के लिए जब परमेश्वर ने हमें बड़े अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाया, ब्लेस किया। दुआ मांगे। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका हम धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते, आपका गुणगान करते। आपके द्वारा ये समय दिया गया परमेश्वर, हम आपके बड़े धन्यवादी हैं। जब परमेश्वर आपने हमें इस पृथ्वी पर सही सलामत रखा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, आपकी बड़ी प्रोटेक्शन हमारे जीवन में बनी रही प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते। आज इस वक्त में जब परमेश्वर हम आपकी इबादत कर रहे हैं, आपको धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। आपको ये पसंद आए कि हम सबका जीवन खुदावंद आप में बढ़ता चला जाए। हम आपके वचन के खोजी बने, आपकी सामर्थ के खोजी बने। परमेश्वर आप हमें संभालें और ब्लेस करें। आपका पवित्र वचन हमारी सहायता करे, आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हमारी बुद्धि को परमेश्वर आप स्पर्श करें, आपके कलाम की बातें हम सीखने और समझने पाएं। हम अपनी तार्किक बुद्धि से नहीं, बल्कि आप पर विश्वास करके आपकी बातों को सीखना चाहते हैं, आपके कदमों में बैठकर सीखना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना चाहते हैं। प्रभु, आप अपने भेदों को हम पर प्रकट करें। आपका जिंदा कलाम हमारी रहनुमाई और मदद करता है। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। लास्ट फ्राइडे अजीजों, हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सुना और पढ़ा। मत्ती 7 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 12 पदों में हम लोगों ने पढ़ा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे?
या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और लास्ट फ्राइडे पर हमने ये सीखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मैं जस्ट आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूं कि हमने लास्ट फ्राइडे में देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने हमें हमारे मांगने से बढ़कर हम सब की जिंदगी में दिया। और परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में वो सब कुछ देने पर है। और वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने को परमेश्वर ने सपन में दर्शन देकर कहा, तू मांग, मैं तुझे देना चाहता हूं। और सुलेमान ने कहा कि तेरी बड़ी करुणा है परमेश्वर हमारे परिवार पर, अपने दास मेरे पिता पर और हमारे राज्य पर तेरा अनुग्रह है। तूने हमको बहुत कुछ दिया है परमेश्वर। मैं अब ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसी समझ दे कि मैं बुरे और भले ज्ञान का जो परीक्षण है वो कर सकूं और तेरी बड़ी प्रजा का न्याय ईमानदारी से कर सकूं। तब परमेश्वर ने देखा और ये माना कि सुलेमान ने परमेश्वर से जो मांगा है, बुद्धि का दान मांगा है, परमेश्वर ने उसे ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दी जिसको पाकर सुलेमान धन्य हुआ। और उसके साथ साथ उसको राज्य, धन, महिमा और शोहरत भी दी और परमेश्वर उससे बड़ा आनंदित हुआ। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो चीजें अपने लोगों को मांगने से पेशतर दी, जो मांगा वो हमारे जीवन में मिला। और आज भी हम अजीजों जो कुछ परमेश्वर में उसकी इच्छा में होकर मांगते हैं तो वो अवश्य हमको देता है। बाइबल में लिखा है कि निश्चित रूप से परमेश्वर व्यर्थ बात नहीं सुनता और ना व्यर्थ बातों पर चित्त लगाता है, बल्कि परमेश्वर हमारी उन बातों को सुनता है, समझता है और हमें समय आने पर भरपूरी से वो हमें देता है, हमें ब्लेस करता है। और प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास लाया गया और प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना। अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने लाया गया। बहुत से लोगों की धारणा रहती है, प्रभु को तो मालूम है, सामने दिख भी रहा है, तब भी प्रभु क्यों पूछ रहा है ना। अंधा व्यक्ति कुछ और भी मांग सकता था ना। अंधे व्यक्ति के पास ऑप्शंस बहुत है। अंधा व्यक्ति कुछ और चीज की डिमांड कर सकता था। प्रभु ने कहा तुझे क्या चाहिए जो मैं दूं। और अंधे व्यक्ति ने सही अप्रोच अपने जीवन की रखी और प्रभु से कहा कि मैं देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे आंखों का दान चाहिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं प्रभु को सब कुछ मालूम है, प्रभु को तो ये भी मालूम है, सत्य है, प्रभु को सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ हमें देने पर है। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और वो मांगने से अधिक देता है। और जब हम उसकी इच्छा में होकर मांगते हैं, अच्छी भली वस्तुएं मांगते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम वो बातें मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चित सुनकर उसे तुरंत उत्तर में हाँ में उत्तर देता है। और जो वस्तुएं हमारे लाभ की भी हैं, जो हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली हैं, कई बार वो वस्तुएं जब परमेश्वर अपनी इच्छा में देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को इन भौतिक वस्तुओं की जरूरत है और मैं उन सब को देने पर हूं, वो देता है, बहुत आयत से देता है। ये नहीं कि हमें चाहिए और वो कह नहीं आज नहीं कल नहीं परसों, मगर प्रभु कहता है मांगने वालों को वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा।
परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कहता है व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ की बातें, ऐसी अनर्थकारी विचार, उस पर परमेश्वर मन नहीं लगाता। प्रभु कहता है जो व्यर्थ की चीजें तुम मांगते हो, जैसे दुनिया के माँ बाप भी नहीं देते, वैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम परमेश्वर के द्वारा उन चीजों को लेकर उसे रौंद दोगे और उसका दुरुपयोग करोगे। प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु कहता है कि वो चीजें जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं वो सब वो तुम्हें जरूर वो देगा। और उससे पहले वो कहता है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर लें तो ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। और मत्ती 6 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दुनिया की वस्तुओं के लिए रात दिन जो मेहनत करते हो, प्रभु ने कहा इससे पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। और ये प्रभु का फायदा है अजीजों। और इसके साथ साथ दूसरी बात में हमने देखा कि ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। दूसरी बात में हमें देखना है आज कि हमसे कहा गया है, प्रभु ने, ढूंढोगे तो पाओगे। बड़ी स्वाभाविक बात है। पहली बात जो हमने इस बाइबल के टेक्स्ट में पढ़ी है कि एक व्यक्ति की यदि एक भेड़ खो जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर जंगल में उस भेड़ को नहीं ढूंढेगा जो खो गई है? जब तक मिल नहीं जाती तब तक वो प्रयास करता है, और जब मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे अपने कांधे पर बिठाकर अपने घर ले आता है। और प्रभु ने दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दिया कि एक स्त्री का एक सिक्का खो गया और वो जब तक ढूंढती रही जब तक कि मिल नहीं गया, और मिलने पर उसने अपनी सखियों को बुलाकर आनंद के साथ कहा कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इन दोनों बातों में अजीजों हम देखते हैं कि बात ढूंढने की है। ढूंढो तो तुम पाओगे, यदि नहीं ढूंढोगे तो नहीं पाओगे ना, सिंपल सी बात है। ढूंढोगे तभी मिलेगा, ढूंढोगे तभी पाओगे। और आज हमारा एक सिक्का खो जाए तो हमें टेंशन नहीं होती ना। और बहुत समय पहले की बात है, जब कभी पापा का सिक्का खो जाए तो बच्चे तो पूरी तरीके से ढूंढ लेते थे ना, पलंग के नीचे कहां कहां। क्यों ढूंढ लेते थे? क्योंकि उस कॉइन की बहुत वैल्यू थी, उस 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, और उसी वैल्यू के कारण चलते हुए बच्चे ढूंढ लेते थे। चाहे 50 पैसे हो या 25 पैसा हो, बच्चे तुरंत ढूंढ लेते थे, चाहे 10 पैसा ही क्यों ना हो, उसकी वैल्यू थी। उसको देने से चीज मिल जाती थी, उसको देने से अधिक सामान आ जाता था, इसलिए उसकी वैल्यू को अपने सामने रखते हुए आज प्रभु हमें बताते हैं कि हमें ढूंढने की आवश्यकता है, हमें खोजने की आवश्यकता है, और जब हम ढूंढते हैं तो हम उसे पा लेते हैं। और कोई भी भेड़ का जिक्र यहां पर दिया गया कि भेड़ खो गई है, 100 में से 1 खो गई। कई लोगों का विचार है, बोले 1 खो गई कोई बात नहीं, 99 तो है, हम काम चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर यीशु मसीह ने उस भेड़ के ऊपर इतना एम्फसाइज किया कि एक भेड़ के खो जाने से वो चिंतित है जब तक कि वो वापस अपने गले में उसे ना ले आए। यहां पर प्रभु ने हमें ये बताने का प्रयास किया है, एक मनुष्य की जिंदगी जो परमेश्वर के राज्य में जुड़कर फ्लोरिश होती है, बढ़ती है आत्मिक रीति से, यदि उससे अलग होकर एक व्यक्ति जंगल में भटक जाए, संसार में भटक जाए, तो उसे वापस लाना कितना आनंद का विषय होगा। जब वो एक व्यक्ति भटकने के बाद दोबारा तौबा करके परमेश्वर के पास आता है, तो प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में इतना ही बड़ा आनंद होगा जितना कि 99 धर्मियों के लिए नहीं। एक के लिए इतना बड़ा आनंद स्वर्ग में होगा
प्रभु के दूतों के सामने, स्वर्गदूतों के सामने इतना बड़ा आनंद होगा कि एक पापी व्यक्ति प्रभु के राज्य में जोड़ा जाए। और ये बात प्रभु ने कहा कि उस खोई भी भेड़ का वापस आना बहुत जरूरी है। उसको अपने राज्य में मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे खोने नहीं दूंगा। जो मेरे पिता ने मुझको दिया, मैं उसमें से एक भी ना खोऊंगा। और प्रभु कहता है, ढूंढोगे तो पाओगे। भेड़ खो गई और हमने ढूंढा नहीं तो भेड़ तो चली जाएगी, कोई जानवर उसे खा सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई भी भेड़ है उसे वापस मेरे घर में लेकर आओ, ताकि स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा और इस पृथ्वी पर भी हम आनंदित होंगे। ऐसे ही उस खोए हुए सिक्के का जिक्र है, उस महिला का, स्त्री का, जिसने एक सिक्के को ढूंढने में यत्न लगा दिया। इतिहासकारों का कहना इस प्रकार से, वो सिक्का जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा के रूप में उसके माथे पर था, और उसके एक ना होने से वो ऑर्नामेंट के रूप में जो है वो अपने माथे पर उसे नहीं पहन सकती थी। इसलिए उसके लिए वो सिक्का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था कि परमेश्वर की एक आज्ञा टूट न जाए। इस कारण से उसने सिक्के को ढूंढने के लिए यत्न लगा दिया। और अजीजों, जब वो मिल गया तो आनंदित हो गई, खुशी से अपनी सखियों को बुलाकर कहा कि मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ, आज मैं बहुत खुश हूं। खुदावंद ने अपना कलाम हमको बाइबल दिया है ना। बाइबल खो जाती कभी कभी, मालूम है आप लोगों को? बाइबल भी रख के भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि रोजाना नहीं पढ़ते। कहाँ रखी थी? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, पिछले साल पढ़ी थी। कहाँ है बाइबल? बाइबल होते 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 कहीं ऐसी जगह पर रख दी गई जहां पर आपकी निगाह नहीं है। बाइबल खो गई। बाइबल को भी ढूंढने का यत्न नहीं करते, क्योंकि हम उसके वचनों में वो रुचि कई बार नहीं ले पाते। प्रभु कहता है, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे ना। बाइबल को ढूंढोगे, बाइबल मिल जाएगी। बाइबल में जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसे तुम ढूंढ लोगे। तमाम चीजें जो परमेश्वर ने तुमसे कही तुम उससे ढूंढोगे। आज बाइबल में हम अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं, वो आज्ञाएं ढूंढते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। आज बाइबल में हम परमेश्वर के कामों को ढूंढते हैं। और इसी प्रकार से प्रभु ने हमारी जिंदगी के लिए इन सब बातों को रखा कि हम अपनी जिंदगी में इस बात को देखें कि जब हम जीवित परमेश्वर के आराधक हैं, उसके मानने वाले हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि तुम अपने जीवित परमेश्वर को ढूंढो, अपने जीवित परमेश्वर को तलाशो, परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढो। और इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 10वें पद में, साम 119 वर्स 10, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं प्रभु, अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। जो आज्ञाएं तूने प्रभु मुझे दी हैं उससे मैं भटकने ना पाऊं। पूर्ण मन से मैं तेरी खोज में लगा हूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, है ना। परमेश्वर को हम बाइबल में ढूंढते हैं, परमेश्वर को हम फिजिकली देखना चाहते हैं। मूसा कहता है, मैं परमेश्वर आपको देखना चाहता हूं। आप कैसे हैं? आपका स्वरूप कैसा है? आप कैसे नजर आते हैं? और मूसा को परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू मुझे देखेगा तू मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं पहाड़ की दरार से होकर बीच में से गुजरूंगा, तो मेरी पीठ का दर्शन तो मुंह का दर्शन नहीं। इसलिए अजीजों, खुदावंद की सामर्थ को हम बाइबल में खोज ढूंढे तो हम जरूर पाएंगे। और आप मेरे साथ निकालें
यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 13वां पद। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु का यह वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में अवश्य हाजिर होऊंगा। और जब हम उसे ढूंढते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। और बहुत से लोग प्रभु को नहीं ढूंढते, बहुत से लोग अपनी ही जिंदगी में आनंदित हैं, और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुनते और ना सीखते और ना उन पर चलते हो। और इसी प्रकार से खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए ठहराया और बताया कि हम परमेश्वर में उन सब बातों के खोजी बने और परमेश्वर में उस सामर्थ को खोजने वाले बने। परमेश्वर के परमेश्वर के कलाम में से देखें, भजन संहिता 105 उसके 4 पद में, भजन 105 उसका 4 पद, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, उसकी सामर्थ को खोजो, ढूंढो। परमेश्वर सामर्थी है, चमत्कारी है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी उस सामर्थ को ढूंढो। जो परमेश्वर मुर्दों में जिंदगी डालता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की टांग दे देता है, और जिसके जीवन में कोढ़ हो गया उसे प्रभु ने चंगाई दे दी। आज प्रभु कहता है उसकी सामर्थ को खोजो, उसको ढूंढो, उसकी सामर्थ को देखो। और हम कई बार वचन पढ़कर बड़े उदासीन से ही रहते हैं। सामर्थ को खोजने के लिए प्रभु ने कहा उस सामर्थ को ढूंढो जो मेरे वचन में मैंने कही। और अजीजों, प्रभु के वचन बड़े सामर्थी हैं। जो प्रभु ने कहा वो पूरा हुए बिना टल नहीं सकता। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें पूरी हुई बिना टलेंगी नहीं। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजें और लगातार उसके दर्शन के अभिलाषी बने रहें। लगातार उसके दर्शनों के अभिलाषी भी होना है। भजन 42 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहता है जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हिरनी को आपने देखा, राजस्थान में ये जानवर ऐसा दौड़ता है बिना पानी के ज्यादा पिए, इतना ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, तेरा परमेश्वर कहां है। जिसकी तू आराधना करता है वो तेरा परमेश्वर कहां है। और प्रभु का दास कहता है कि मैं एक दिन तुझे अपना मुंह दिखाऊंगा, इसलिए कि मैं भीड़ के संग जाया करता था प्रभु, तेरे भवन में धीरे धीरे जाया करता था। और प्रभु का दास कहता है परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और प्रभु ने बताया कि उसके हम दर्शन के अभिलाषी बने। हम लगातार उस परमेश्वर के
दर्शनों के अभिलाषी बने। और बहुत से लोग आज भी प्रभु के दर्शन के अभिलाषी हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कब प्रभु हम आपको देखेंगे, आमने सामने कब देखेंगे, है ना। एक गीत है, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। और तेरा हूं आए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। परमेश्वर की बातें परमेश्वर की सामर्थ को बताती है, उसके प्यार को बताती है। उस सामर्थ को खोजना है, उस चमत्कार को देखना और सोचना है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के लिए कहता है कि हम उसको ढूंढें। और हम कई बार उसकी सामर्थ को नहीं ढूंढते, ना उसके दर्शनों के अभिलाषी नहीं होते। और प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। और प्रभु ने हमारे जीवन के लिए इन बातों को रखा कि हम अपने जीवन में उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें, तो हम निश्चित रूप से उसे पालेंगे। इस दुनिया में बहुत सी जाति के लोग हैं जो आज भी जीवित परमेश्वर की खोज में हैं और परमेश्वर की राह में वे आगे बढ़ते हैं और जीवित परमेश्वर की सामर्थ और उसके अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए वो लगातार तमाम तरीके से अपने जीवन में उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय आप लोग निकालें। जब पौलुस एथेंस नगर में गया तो उसने इस बात को बताया कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, मैं तुम्हें उस परमेश्वर से मिलाना चाहता हूं। और जीवित परमेश्वर से मिलाने के लिए उसने बताया कि जिस तरीके से तुम सभी देवी देवताओं की जो है आराधना करते हो और तुमने एक वेदी को बनाकर रखा है, उसमें अनजाने ईश्वर की आराधना के लिए तुमने एक वेदी बनाकर उस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो। तब उसने उन लोगों को बताया कि वो अनजाना परमेश्वर कौन है, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करता हूं। और वो जीवित परमेश्वर सामर्थी है, दयावान है, और वो जीवित परमेश्वर है जिसका मैं मानने वाला हूं। और सेंट पॉल ने उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया और सत्य की राह पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अजीजों, इसी प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं कि उस जीवित परमेश्वर को जिसकी वो आराधना अनजाने में करते थे, जानने और सीखने पाए कि वो जीवित परमेश्वर कौन है। वो यहोवा परमेश्वर जो मेरा और आपका जीवित परमेश्वर है, वे लोग खुदावन को जानने और समझने पाए और उसकी आराधना करने पाए। हम जीवित परमेश्वर को ढूंढें, उसकी सामर्थ को ढूंढें, उसके कार्यों को बाइबल में जो हुए उसको हम ढूंढें। आज भी परमेश्वर काम करता है, सामर्थ से भरे काम करता है, और वो हमें अपना अभिलाषी बनाता है कि हम उसके दर्शन के अभिलाषी बने और उसके पीछे चलें। और इसी के साथ साथ वो चाहता है कि जो भेड़ें खो गई हैं उसे ढूंढ कर लाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मेरे और आपके लिए ये
परमेश्वर की ओर से एक असाइनमेंट है, एक ड्यूटी है कि जो खो गए हैं इस भीड़ में उन्हें परमेश्वर के पास ला सकें, उन्हें वो सत्य का रास्ता बता सकें और जीवित परमेश्वर के साथ दोबारा उन्हें जोड़ सकें। अजीजों, हमारे जीवन में प्रभु कहता है ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यदि हम प्रयासरत हैं तो हम निश्चित रूप से मांगते हैं तो परमेश्वर देता है, नहीं मांगते हैं तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। प्रभु कहता है ढूंढोगे तो पालोगे और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और अजीजों, खुदावन में हम खुदावन की सामर्थ और उसके कार्यों को ढूंढें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, आदर महिमा इज्जत आपको देते, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने बड़े ही अद्भुत रीति से हम सबकी मदद और हिफाजत की, अपनी सुरक्षा दी। आपके धन्यवादी हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त में हम आपकी प्यारी कलीसिया को और अपने फेसबुक फ्रेंड्स को आपके हाथों में सौंपते, सभी पर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखें, ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। परमेश्वर आपके द्वारा वे सब लोग चंगाई पाएं, सामर्थ पाएं। मदद और हिफाजत करना आपकी सुरक्षा के हाथों में हर एक के जीवन को सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।